हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन है। ये फिजिक्स सेट 24 FY7 पे पूछा गया था और इस क्वेश्चन पे इम्पीडेंस का आंसर सही नहीं आ रहा है। और इसका कारण क्यों नहीं आ रहा है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बाकी के सारे दोनों क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। इन द गिवन सर्किट AC सोर्स इज गिवन बाई V इक्वल टू 282 साइन 100 pi t वोल्ट। द इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज 2000 ओम। अब बच्चों AC सर्किट पे ये जो कैपेसिटर दिए हुए हैं 10/पाई फायराड है और इंडक्टेंस लगा है 40/पाई हेनरी, और ये जो रजिस्टेंस दिया है यहाँ पे 20,000 ओम। ये यहाँ पे अगर 2000 ओम होगा तो ही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम इस पे करेक्शन कर देते हैं। ये है यहाँ पे 2000 ओम, ठीक है। क्योंकि 2000 होगा तभी इसका निकलेगा, क्योंकि आंसर भी इसका भी मैच कराएंगे। क्योंकि बच्चे परेशान हैं कि इसका सर आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें पूछा क्या है, RMS वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज। ये जो सोर्स वोल्टेज है AC सोर्स वोल्टेज, इसका RMS वैल्यू क्या होगा। तो बेटा हमको पता है कि VRMS जो वैल्यू होता है वो VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, V0/√2। और यहाँ से V इज इक्वल टू 282 साइन 100 पाई टी दिया है। अगर हम यहाँ से इसके कंपेयर करें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। तो मीन्स V0 की जगह पे 282 हो जाएगा और ओमेगा टी की जगह पे होगा 100 पाई। तो ओमेगा की प्लेस पे आ जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे V0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, V0 की वैल्यू जो आई है वो आ गई है 282/√2, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 282/√2 1.41 कर दीजिए, और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा और ये 142 जा 282। तो इसका मतलब VRMS की वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट, ठीक है। तो RMS वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज आप गई है आपकी 200 वोल्ट। ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर इसमें पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा EMI चैप्टर पे और यहाँ से AC में पढ़ा होगा आपने कि L अगर जितना भी दिया है, ठीक है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा L के इक्वल। तो यहाँ से XL मतलब कितना हो जाएगा, XL आपको निकालना है और इसकी वैल्यू होगी ओमेगा L। ओमेगा कितना है यहाँ पे 100 पाई, तो आप 100 पाई लिख दीजिए और इनटू यहाँ पे इंडक्टर कितना है 40/पाई है, तो आप 40/पाई कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4000 और इसका यूनिट होगा ओम। तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरा भी आंसर आ गया 4000 ओम। अब इम्पीडेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा कौन सा सर्किट है, ये AC का LCR सर्किट है। और LCR सर्किट का जो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है, वो इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, Z इज इक्वल टू फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R टोटल। जो टोटल सर्किट अगर ये
इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आर टोटल निकालेंगे आर प्लस आर डैश, अगर नहीं होगा तो केवल रेजिस्टेंस ही लिख देंगे तो आर टोटल स्क्वायर हो जाएगा। बट बेटा यहाँ पे देखो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल की वैल्यू कितनी है 4000। अब एक्स सी की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स सी की वैल्यू हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। 1/ओमेगा सी होगा, 1/ओमेगा की जगह पे 100 पाई और सी की जगह पे क्या है बेटा 10/पाई, तो 10/पाई, तो पाई ऊपर चला जाएगा तो पाई से पाई कट गया, तो एक्स सी की वैल्यू आ गई 1/1000। अब एक्सएल माइनस एक्स सी है तो यहाँ से निकाल लीजिए एक्सएल माइनस एक्स सी, तो 4000 माइनस 1/1000। अब 1/1000 का पार्ट मतलब कि 0.001 यहाँ पे माइनस होगा। 4000 में 1/1000 माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्सएल माइनस एक्स सी आ गया 4000। ठीक है, 4000 का स्क्वायर कर दिया प्लस अब आर टोटल यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा बेटा आंसर लाने के लिए। तो 20,000 नहीं होगा 2000 होगा। रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस 2000 है और एसी सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी 2000 है, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4000। तो ये हो गया 4000 का स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 × 4000 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 4000 स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, और रूट 2 में रूट लग जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू आ गया 4000 × √2। ठीक है ना, और ओम। तो आइए बेटा आंसर मैच करा देते हैं इसके, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। और आंसर यहाँ पे लास्ट में दिया है, ये देखिएगा VRMS वैल्यू 200 वोल्ट, एक्सएल 4000 ओम और जेड बेटा कितना है 4000 × √2। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।